स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 का चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशन। बेटा क्वेश्चन और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ेंगे भी इक्वेशंस क्या होती है। इक्वेशंस क्या होती है? इक्वेशंस क्या होती है बेटा? इक्वेशन वर्ड देखिए, इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल, राइट। इसका मतलब इक्वेशन उसे कहेंगे जहां पर इक्वलिटी का साइन होगा, मीन्स इक्वल का साइन होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 7। ये जो जहां इक्वल का साइन है बेटा, ये क्या बना रहा है? इक्वेशन बना रहा है, राइट। और जो इक्वलिटी का साइन है वो एक्सप्रेशन को, जो सारी एक्सप्रेशन है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में। जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट हैंड साइड है, और जो राइट में है वो क्या है? राइट हैंड साइड। क्लियर? अब बेटा क्या है, इक्वेशन क्या है? जिसमें इक्वल का साइन है। जो इक्वल का साइन है वो सारी एक्सप्रेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। किसमें? एक लेफ्ट हैंड साइड में और एक राइट हैंड साइड में। और इसका मतलब बेटा क्या है, जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड के इक्वल है। कैसे है? एक्स की किसी वैल्यू पर, एक्स की कोई भी, एक्स का यहाँ पर क्या है? एक्स यहाँ पर क्या है? एक वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल। और ये जो 7 और 5 है वो क्या है? कॉन्स्टेंट्स। बेटा जो वेरिएबल्स होते हैं ना, जो वेरिएबल्स किससे बोलते हैं? जिनकी वैल्यूज जो है चेंज होती रहती है। एक्स की वैल्यू कभी 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3, मतलब जो भी एक्स वाई जेड अल्फाबेटिकली होंगे, स्मॉल लेटर्स में होते हैं, राइट। तो उनको क्या बोलते हैं हम? वेरिएबल्स, राइट। और जो बिना एक्स वाई जेड के होंगे उनको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म्स, क्योंकि इनकी वैल्यू सेम एज इट इज ही रहती है। हम 7 को 8 के इक्वल नहीं लिख सकते ना, 7 हमेशा 7 ही रहेगा। तो दीज आर द कांस्टेंट्स, राइट। अब बेटा क्या है, क्या कह रहे थे? इक्वेशन जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मतलब जो इक्वल का साइन है वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड को, एक राइट हैंड साइड में। ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। किसके लिए? एक्स की किसी भी कोई भी एक वैल्यू के लिए, राइट। वो हम आगे पढ़ते हैं। बेटा सबसे पहले तो हमें इक्वेशंस को फॉर्म करना आना चाहिए। इक्वेशन फॉर्म कैसे की जाती है, राइट, वो कैसे करते हैं वो देखते हैं हम। जैसे फर्स्ट सम है, सम ऑफ x एंड 6 इज 10। सबसे पहले समझते हैं सम का मतलब क्या होता है बेटा? प्लस, ठीक है। किसका प्लस करना है? सम ऑफ 6x एंड 6 का, x एंड 6। इससे पहले जो भी आ जाए उसका क्या करना है हमने? सम। कौन कौन सी टर्म है? एक x है, दूसरी क्या है? 6। इन दोनों का जो सम है वो क्या है? इज 10। इसका मतलब क्या हो गया? इक्वल। किसके इक्वल है? 10 के, राइट। समझ आया? सम का मतलब क्या है? प्लस। किसका प्लस करना है? x एंड 6 का। कर लिया। वो किसके इक्वल है बेटा? इसका मतलब हो गया इक्वल किसके? 10 के, राइट। नो नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन में क्या आ जाएगा बेटा? सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन में क्या लिखा हुआ है ध्यान से पढ़ना और देखना। सब्ट्रैक्ट y फ्रॉम 7। क्या करना है? y को 7 से माइनस। सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? माइनस का साइन, राइट। पर उसने कहा है y को किससे माइनस करना है? 7 में से माइनस करना है। 7 को आगे लिख लेना है, इसमें से क्या माइनस करना है? y को। तो क्या आता है? इसका मतलब इक्वल। किसके मतलब इक्वल है? 3 के, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कैसे होगा? प्रोडक्ट ऑफ y 2 एंड 4y। प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है बेटा?
मल्टीप्लाई, क्या होता है मल्टीप्लाई। मीन्स किसका करना है प्रोडक्ट ऑफ 2, किसके साथ मल्टीप्लाई करनी है 4y के साथ। इसका मतलब क्या हो गया बेटा इक्वल, किसके इक्वल है 40 के। सो हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बन गया 8y इज इक्वल टू 40। दैट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट बेटा कैसे बनानी होती है इक्वेशन, जैसे 2/3 ऑफ इक्वेशन फ्रैक्शंस में, राइट। फ्रैक्शंस में क्वेश्चन 2/3 का मतलब क्या होता है 2/3, ठीक है। इसी तरह 1/3 का मतलब क्या होगा 1/3, 1/4 का मतलब क्या हो जाएगा 1/4, 2/4 का मतलब क्या हो जाएगा 2/4, 2/5 का मतलब क्या हो जाएगा 2/5। इस तरह से कुछ भी होता है। 2/3 ऑफ x, 2/3 ऑफ मीन्स क्या होता है मल्टीप्लाई, किसका x का, किसके इक्वल है 24 की। दैट इज आवर इक्वेशन। अब इसको सिंपल मेथड में लिखोगे तो कैसे आ जाएगा 2x/3 किसके इक्वल है 24 की, राइट। अब नेक्स्ट टाइप के जो इक्वेशंस आती हैं बनानी वो कैसे आती है 7 टाइम्स ऑफ x इज 21। बेटा टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, याद रखना किसी भी जगह पर टाइम्स लिखा हो या डबल लिखा हो तो उनको हमने मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है मल्टीप्लाई। 7 टाइम्स ऑफ x, टाइम्स मीन्स क्या हो गया मल्टीप्लाई, किसका x का। 7 टाइम्स ऑफ x मीन्स 7 मल्टीप्लाई x किसके इक्वल है 21 के, विच इम्प्लाइज टू 7x किसके इक्वल है बेटा 21, राइट। नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं बेटा क्या होता है, जैसे डबल ऑफ y सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10 इज 12, क्या है इज 12। कहता है डबल ऑफ y, डबल ऑफ y मीन्स आप पहले रफ काम में वर्क में आप कर सकते हैं। डबल ऑफ y मीन्स 2y, ये किससे सब्ट्रैक्ट करनी है 10 से। 10 में से जब डबल ऑफ y को सब्ट्रैक्ट किया तो किसके इक्वल आना चाहिए 12 के। सो 10 माइनस 2y किसके इक्वल है बेटा 12 के, राइट। अब नेक्स्ट टाइप में देखते हैं बेटा। अब नेक्स्ट है इज वैल्यू ऑफ x सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। बेटा नेक्स्ट टाइप में जब आप एक्सरसाइजेस करोगे ना तो आपको इजी हो जाएगा ये सब करके, ठीक है। इंट्रोडक्शन में यही समझाया जाता है भी आपको सारा बेसिक जो भी चैप्टर्स में एक्सरसाइजेस में आता है वो सारे सम जो है ना आपको इजीली सॉल्व हो सकते हैं जब आप एक्सरसाइजेस करो। तो नेक्स्ट टाइप में आता है बेटा आपको पूछा जाएगा भी x के किस वैल्यू के लिए, क्या जो दी हुई वैल्यू है उस वैल्यू के लिए जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई कर रही है, क्या सोल्यूशन है वो x का, जो x की वैल्यू है वो इक्वेशन का सोल्यूशन है जो दी हुई है। तो ऐसे कैसे करना है बेटा, इसको हम पुटिंग ऑफ वैल्यूज भी बोलते हैं। x की वैल्यू पुट करने पर जो ये इक्वेशन है वो सेटिस्फाइड करती है। कैसे करती है, मान लीजिए हमारे पास उसने दिया हुआ है क्या x इज इक्वल टू 3 के लिए ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाइड कर रही है। सेटिस्फाइड मीन्स जो दोनों साइड्स हैं वो इक्वल आ रही हैं कि नहीं आ रही। तो क्या करना है बेटा, जो x की वैल्यू है वो इसमें पुट करके देख लो। क्या है हमारे पास x की वैल्यू 3, 3 प्लस 4 किसके इक्वल आ गया 7 के, पर हमारे पास राइट हैंड साइड कितनी है 10, तो ये तो इक्वल आया ही नहीं है। सो हम क्या लिखेंगे x इज इक्वल टू 3 इज नॉट सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, राइट। इसी तरह से हम x इज इक्वल टू -2 पुट करके देख लेते हैं। क्या -2 इस इक्वेशन के लिए सोल्यूशन है, -2 प्लस 4 x के जगह पर जहां पर x है वहां पर कितनी वैल्यू पुट कर देनी है हमने -2, -2 प्लस 4 कितना बन गया बेटा प्लस माइनस माइनस, तो कितना बच गया प्लस का 2। बट हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या है 10 है, क्या ये आपस में इक्वल है, नहीं है ना। तो इसका मतलब जो x -2 है वो भी इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। तो अब हम पता करते हैं, एक और ले लेते हैं, जैसे x इज इक्वल टू 6 ले लेते हैं हम। अब 6 पुट करके देखो यहाँ पर 6 प्लस 4 कितना आ गया बेटा 10, तो इसका मतलब 10 इज इक्वल टू 10 आ गया।
राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। जो x इज इक्वल टू 6 है वो इस गिवन इक्वेशन का क्या है, सोल्यूशन है, राइट। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे आ जाते हैं बेटा, जैसे 7x मल्टीपल में भी होंगे और ऐड में भी होंगे। ये टाइम्स है, 7 टाइम्स ऑफ x किसके साथ सम किया, उसका 15 के साथ, इज इक्वल टू -20। तो ऐसे क्वेश्चन में भी क्या है, उसने पूछा है x -3 के इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, तो हमने जहां पर x है वहां पर क्या करना है, -3 पुट कर देना है। मैंने आपको बोला था जो 7 टाइम्स ऑफ x मीन्स क्या होता है, 7 उसके साथ मल्टीप्लाई में, राइट, +15। अब इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, -21। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है बेटा, राइट, -21 +15 दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस -6 आ गया, बट हमारे पास कितना है, -20। सो ये तो -6 इज नॉट इक्वल टू -20, तो हम क्या लिखेंगे, -3 इज नॉट एन सोल्यूशन ऑफ, इज अ सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, राइट। अब एक वैल्यू और ट्राई कर लेते हैं, जैसे x इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 7 इंटू 2 प्लस 15 दैट इज इक्वल टू 14 प्लस 15 विच इज इक्वल टू 29। अब ये 29 आ गया, ये कितना है, -20, तो ये भी हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, जो x इज इक्वल टू 2 है वो गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है, राइट। नो नेक्स्ट मेथड बेटा, हिट एंड ट्रायल मेथड। बेटा अब यही मेथड हिट एंड ट्रायल मीन्स वैल्यूज पुट करनी है, हिट एंड ट्रायल में मतलब इसमें ऐसी वैल्यूज पुट कर करके देखनी है जिससे हमारे पास जो है राइट हैंड साइड बन सके, राइट। कैसे, सबसे पहले जैसे पुट कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1, आप नेगेटिव वैल्यूज भी पुट कर सकते हो, पॉजिटिव भी, 0 भी, कुछ भी, हिट एंड ट्रायल मतलब अपने आप से पुट कर करके देखते चलो कि जब तक हमारे पास 13 नहीं आता। फर्स्ट 1 पुट किया तो कितना आ गया बेटा, 3 + 4 कितना आ गया, 7, तो ये तो बनानी है। अब 2 पुट करके देख लो तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, 9 + 4, ओ सॉरी 6 + 4 कितना आ गया बेटा, 10। फिर 3 पुट करके देख लो तो हमारे पास कितना आ गया, 9 + 4 दैट इज इक्वल टू 13। इसका मतलब जब x की वैल्यू 3 थी तो x, ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई कर रही है, तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 3। मीन्स हिट एंड ट्रायल मेथड से हमने x की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिससे ये दोनों साइड इक्वल आ जाए, राइट। नो नेक्स्ट पार्ट बेटा, नेक्स्ट किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपको, बैलेंसिंग मेथड के साथ सॉल्व करनी आएंगे इक्वेशंस को। कैसे बैलेंसिंग मेथड क्या होता है बेटा, भी इक्वेशन को बैलेंस करना। कैसे बैलेंस करना, जो वेरिएबल्स है उनकी वैल्यू फाइंड करनी है, मीन्स हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्विंग इक्वेशन का मतलब ही यही है, जो वेरिएबल है ना, कोई भी वेरिएबल है उस इक्वेशन में उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर वेरिएबल x है तो x की वैल्यू पता करनी है, पर किस मेथड से, बैलेंसिंग मेथड से। वो कैसे, ध्यान से देखिए, राइट लेफ्ट हैंड साइड में हमने सिर्फ x लेके आनी है, राइट। तो कैसे करनी है बेटा, जो ये साथ में जो नंबर्स हैं, कांस्टेंट टर्म्स है, इनको एलिमिनेट करके। कैसे, अगर प्लस का 3 है, प्लस वाला है, तो उसको किस में चेंज कर देना है हमने, माइनस में, तो माइनस वाली वैल्यू ऐड कर देंगे उसी टाइप की, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड वाली, अगर डिवाइड वाली है तो मल्टीप्लाई वाली, वो हम नेक्स्ट टाइम में करेंगे। अब हमारे पास +3 है ना, तो दोनों साइड्स में हमने किसकी वैल्यू ऐड, सेम वैल्यू ऐड करनी है, बट कौन से साइन वाली, नेगेटिव, उसके ऑपोजिट साइन वाली। मीन्स ये +3 है तो दोनों साइड में कितना कर देना हमने, -3, राइट। x किसके इक्वल आ गया बेटा, 4 के, राइट, क्योंकि +3 - 3 कितना क्या हो गया, कैंसिल हो गए, और यहाँ से 3 4 7 में से 3 माइनस किए तो कितना आ गया, 4, राइट। अब नेक्स्ट टाइप में बेटा क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जो बैलेंसिंग मेथड से करना है, जैसे 2x - 6। सबसे पहले हमने वेरिएबल के साथ जो भी नंबर्स हैं, मतलब जो हमारी कांस्टेंट टर्म्स है, उनको एलिमिनेट करना है,
ठीक है। कांस्टेंट टर्म क्या है -6। इसको कैसे एलिमिनेट करेंगे, इसके ऑपोजिट साइन, माइनस का 6 है तो प्लस का 6 बोथ साइड्स में हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। क्या कर देना है, ऐड कर देना है। यहाँ पर -6 से -6 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बेटा क्या बच गया, 2x इज इक्वल टू 21, राइट। अब बेटा 2x मीन्स डबल ऑफ x, 2 टाइम्स ऑफ x, 2 टाइम्स ऑफ x मीन्स इनके बीच कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का, राइट। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बोला था, अब क्या करना है, इसके ऑपोजिट साइन कौन सा है, डिवाइड। सो दोनों साइड्स को हमने उस जो कांस्टेंट टर्म, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कौन सी है, 2 से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देना है, 2 से डिवाइड, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बेटा क्या आ गया, x इज इक्वल टू 21/2। ये था हमारा बेटा बैलेंसिंग मेथड। बैलेंसिंग मेथड से कैसे इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है, मींस x की वैल्यू, मींस वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, राइट। अब आता है बेटा सेम ट्रांसपोजिंग मेथड। ट्रांसपोजिंग मेथड क्या होता है बेटा, मेन मेथड है ये जो ट्रांसपोजिंग मेथड है। इसमें क्या करना है, हमारे पास कोई इक्वेशंस दी होती हैं, क्या दी होंगे, इक्वेशंस। कैसे, कुछ मल्टीप्लाई में होंगे, कुछ प्लस में होंगे, जैसे y + 3 इज इक्वल टू 10, राइट। तो इस इक्वेशन को हमने ट्रांसपोजिंग मेथड में मीन्स जो प्लस का साइन है, हमने क्या करने हैं, सेम जो वेरिएबल्स वाली वैल्यूज है वो एक तरफ रखनी है, एक साइड में रखनी है, और जो कांस्टेंट टर्म्स है वो दूसरी साइड में लेके जानी है, ठीक है। वेरिएबल्स एक साइड में, कांस्टेंट दूसरी साइड में। जो प्लस का साइन है वो दूसरी साइड में जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, और जो माइनस वाला है वो किस में चेंज हो जाता है, प्लस में। इसी तरह से जो मल्टीप्लाई वाला है वो डिवाइड में चेंज होगा, और डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में, राइट। अब यहाँ पर हमें वेरिएबल कौन सा है, y। ये प्लस का y है न 3 है, तो दूसरी साइड में जाकर क्या हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल एक ही है तो हमने एक ही रख लिया। ये प्लस का 3 है, दूसरी साइड में जाकर, क्योंकि ये तो सेम साइड पे ही पड़ा है, इसको नहीं चेंज करना, जो दूसरी साइड में लेके जाएंगे उसका साइन चेंज करना है। मीन्स प्लस का 3 दूसरी साइड में जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। ये ऑलरेडी राइट साइड में पड़ा है तो इसको पड़ा रहने दो, इसको नहीं छेड़ना। हमने 3 को दूसरी साइड में लेके गया राइट साइड में, तो लेके जाना है तो उसका साइन बदल के लेके जाना है। ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। y किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 7 के। सो जो वेरिएबल की वैल्यू है वो कितनी है, होगी 7। इसी तरह से अगर हमारे पास 2x + 6 इज इक्वल टू 7, उससे पहले सिंपल एक मल्टीप्लाई वाला देखो। जैसे हमारे पास दे दिया बेटा 3x इज इक्वल टू 24 के। अब क्या है बेटा, 3 टाइम्स ऑफ x, इसका मतलब क्या है, 3 टाइम्स ऑफ x मीन्स 3 × x, राइट। ये अगर मल्टीप्लाई है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, डिवाइड में। मैंने आपको बोला है वेरिएबल्स को एक साइड में रखना है और कांस्टेंट्स को दूसरी साइड में लेके जाना है, राइट। तो हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा, x किसके इक्वल आ जाएगा, 24। ये मल्टीप्लाई है तो नीचे जाके क्या में हो जाएगा, डिवाइड में। अब इसको काट दो, कितना आ गया बेटा, 3 के टेबल पे काटा तो कितना आ गया, 8। सो x की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, वेरिएबल की वैल्यू कितनी होगी, 8, राइट। अब इसी टाइप में एक और टाइप ले लेते हैं, क्या, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन भी और मल्टीपल भी हो। तो सबसे पहले बेटा क्या करना है, हमने एडिशन को सॉल्व करना है या सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, राइट, क्लियर। तो हमारे पास बेटा क्या है, 2x, इसको एज इट इज रख लेते हैं, प्लस का कौन सा है, 6। सबसे पहले मैंने आपको यही बोला है, जो वेरिएबल कांस्टेंट्स है उनको एक तरफ रखना है, वेरिएबल्स वैल्यू वाली वैल्यूज को एक तरफ, राइट। तो हमारे पास बेटा क्या आ गया, 2x किसके इक्वल रह गया, ये 7 ऑलरेडी इस साइड में पड़ा है, ये प्लस का 6 है, दूसरी साइड में जाके क्या हो गया, माइनस का। तो 2x किसके इक्वल हो गया बेटा, 1 के, राइट। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो 2 है वो मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। सो x की वैल्यू कितनी आ गई,
1/2, राइट। इसी तरह का एक क्वेश्चन और करते हैं हम। जैसे हमें दिया हुआ है 20p/3 इज इक्वल टू 40, राइट। तो इसको सॉल्व करने है, सबसे पहले बेटा क्या करो, जो डिवाइड है, जो डिवाइडिंग में है वो सॉल्व कर दो। क्या कर दो, डिवाइडिंग में है जो वो सॉल्व करना है। कैसे करना है, जो डिवाइड है वो दूसरी साइड में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड दूसरी साइड में जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सो 20p किसके इक्वल आ जाएगा, 40 इंटू 3 के। ये डिवाइड में है ना, तो दूसरी साइड में जाके क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो 20p किसके इक्वल आ गया बेटा, 120 के, राइट। अब बेटा 20p मीन्स क्या है, 20 टाइम्स ऑफ p, मीन्स जो 20 है वो p से क्या है, मल्टीप्लाई है। इसका मतलब जो 20 है वो दूसरी साइड में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। यहां से 0 से 0 कैंसिल होगी, तो 2 के टेबल पर 12 को काटोगे तो कितना आ जाएगा, 6। सो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 6, राइट। अब इसी तरह का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं एग्जांपल। जैसे हमारे पास दिया होगा 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 13, राइट। सबसे पहले क्या करना, सेम, ये प्लस का 13 है, 3 है, कांस्टेंट टर्म से पहले इसको दूसरी तरफ में ले जाते हैं, मीन्स जो वेरिएबल है, वैल्यू है, टर्म है, वो इसको एक साइड पे ही रखते हैं। 13 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 10, राइट। 5m किसके इक्वल आ जाएगी बेटा, 10 के, और m किसके इक्वल आ जाएगी, 10। ये मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, क्योंकि हमने सिंपल सिंगल वेरिएबल की, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो जो भी उसके साथ में है सबसे पहले कांस्टेंट टर्म्स को एलिमिनेट करो, फिर उसके कोएफिशिएंट्स को। ये जो वेरिएबल्स के साथ लगे होते हैं ना, ये कोएफिशिएंट्स होते हैं, राइट। इनको एलिमिनेट करना होता है, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म्स को, उसके बाद कोएफिशिएंट्स को, राइट। तो m की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, करके 2, m इज इक्वल टू 2। इसके साथ जो बेटा हमारी जो चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशंस के इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट होती है। मीन्स जो भी आपको चैप्टर्स में जो भी मेथड्स आएंगे, चाहे वो हिट एंड थ्रेल मेथड है, जो भी ट्रांसपोजिंग मेथड है, जिसे सारे मेथड्स इस इंट्रोडक्शन वीडियो में कंप्लीट हो गए हैं। इसको करने से आपको एक्सरसाइज करने में मतलब हेल्प मिलेगी, इजी लगेगी आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में। आई होप सो आपको समझ आए होंगे ये मेथड्स। अगर थोड़ा बहुत भी समझ आया तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।